प्रिय छात्रों नमस्कार। आरसीसी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको वर्ग 7वीं का गणित प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न संख्या 1 से हल करके बताएंगे। तो जैसा कि प्रश्न संख्या 1 में आप देख पा रहे हैं, यहाँ दिया गया है निम्नलिखित दशमलव संख्या के जोड़े में से बड़ी संख्या लिखें। यहाँ टोटल ABC 3 प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें से सभी प्रश्न दशमलव में दिया गया है। तो आपको क्या करना है, बड़ी संख्या को पहचानना है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को कॉपी पे लिख लेते हैं। वहाँ आपको बताते हैं कि संख्या में बड़ी संख्या को कैसे पहचानना है। ठीक है, तो प्रश्न के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि प्रश्न को लिख लिया गया है। ठीक है, बस यहाँ आपको समझना है। प्रश्न ए में दिया गया है 5.67 एवं 5.7 है। तो इसमें अब आपको पहचानना है कि बड़ी संख्या इसमें कौन है। ठीक है, तो आप यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है 5.67, यहाँ भी 5.7 है। ठीक है, तो इसका देख रहे हैं कि यहाँ जो है रुपया और रुपया, यानी कि आपको ये समझना है। यहाँ थोड़ा सा आपको रफ पेज में समझाते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ये दशमलव है आपका। ठीक है, तो दशमलव के अगर इधर संख्या है तो इधर वाले क्या कहलाता है, पैसा कहलाता है। ठीक है, अगर दशमलव के इधर का संख्या है, इधर का संख्या, तो ये रुपया कहलाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं दशमलव के इधर की संख्या क्या है, ये 67 पैसे हैं। ठीक है, और दशमलव के इधर वाले संख्या क्या है, रुपये में है। तो रुपया और ये रुपया क्या आपस में है, समान हो पा रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये पैसे और ये पैसे डिफरेंट है, मतलब अलग है। तो यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ क्या है 6, यानी कि एक इसका इकाई क्या हो रहा है, 6 हो रहा है, इसका इकाई 7 है। तो आप देख पा रहे हैं कि इसमें और इसमें ये बड़ी संख्या हो रहा है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं, ठीक है, इसमें 5.7 बड़ी है। ठीक है, इस तरह से आपको इसका लिख लेना है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ बी में दिया गया है 5.60 एवं 5.61। ठीक है, तो यहाँ से भी आपको देखना है कि ये पॉइंट के इधर की संख्या जो 5 है, पॉइंट के इधर संख्या जो 5 है, जो कि 5 रुपया और 5 रुपया समान है। तो अब आपको पैसे से पकड़ना है कि किसमें पैसा अधिक हो रहा है। तो ये 5 रुपया 60 पैसा है। ठीक है, और ये 5 रुपया 61 पैसा है। तो आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या ये हो रहा है। तो आपको लिखना है, इसका आंसर हो जाएगा 5 रुपया 61 पैसा। ठीक है, ये संख्या क्या हो रहा है, बड़ी हो रहा है। तो आपको लिखना है ये बड़ी है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न संख्या सी में है 5 रुपया 67 पैसा। ठीक है, और ये 4 रुपया 67 पैसा। तो आप देख पा रहे हैं कि 4 रुपया से 5 रुपया बड़ी हो रही है। तो आपको अब यहाँ लिख लेना है 5 रुपया 67 पैसा क्या है, बड़ी है। ठीक है, तो इस तरह से आपको लिख लेना है। उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो इसी तरह से प्रश्न संख्या 2 को हल करेंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2 में आप देख पा रहे हैं, यहाँ लिखा गया है जोड़िए। ठीक है, तो ए से लेकर के टोटल एफ तक के प्रश्न दिए गए, इन सभी को आपस में अब क्या करना है, जोड़ना है। मतलब सिंपल सा इसे जोड़ करना है। ठीक है, तो चलिए इसको जोड़कर बताते हैं। ठीक है, तो प्रश्न के अकॉर्डिंग प्रश्न को यहाँ लिख लिया गया है। अब आपको यहाँ पे हम जोड़कर बताते हैं इसको कैसे जोड़ना है। यहाँ दिया गया है 1.22 और यहाँ दिया गया 2.11। इसे क्या करना है, जोड़ना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ लिखेंगे पहले 1, ठीक है, 0.22 और इसको प्लस के साइन में बदल देना है। ठीक है, उसके बाद लिखना है 2.11। अब इसे क्या कर लेना है, जोड़ना है। तो आप देख पा रहे हैं 1 रुपया 22 पैसा प्लस 2 रुपया 11 पैसा। तो पैसा को पैसा में जोड़ना है। ठीक है, तो यहाँ दोस्तों क्या होगा, 1 और 2 3 हो जाएगा। ठीक है, 1 और 2 3 हो जाएगा। दशमलव लगा हुआ है तो दशमलव लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, और रुपया रुपया में जोड़ेंगे, यानी कि 2 और 1 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर है। तो इसी तरह से बी को हल करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट इसी तरह से प्रश्न बी को हल करेंगे। यहाँ लिखा है 1.23 और यहाँ लिखा हुआ है 0.12। ठीक है, तो चलिए इसे भी लिखते हैं। पहले लिखेंगे 1.23 में को बदलेंगे प्लस में। ठीक है, फिर 0.12। अब इसे जोड़ना है, तो पैसा को पैसा में और रुपया को रुपया में। ठीक है, चलिए 2 और 3 कितना होगा, 5। ठीक है, 1 और 2 3, उसके बाद दशमलव लगा हुआ आगे में, तो दशमलव लगाना है। फिर पैसा को सॉरी रुपया को रुपया में, तो 1 और 0 1 हो जाएगा। तो ये इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, इसके बाद यहाँ दिया गया है 2 रुपया 13 पैसा और 0 रुपया 87 पैसा। तो चलिए इससे पहले लिख लेते हैं 2.13 प्लस 0.87। इस तरह से पहले लिखना है, उसके बाद जोड़ लेना है पैसा को पैसा में और रुपया को रुपया में। तो 7 और 3 10। ठीक है, 8 और 1 9, बाकी का 1 10 हो जाएगा। पॉइंट लगा हुआ है तो पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, 0 और 2 2, हासिल का 1 कितना होगा, 3। तो
ये इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप सभी प्रश्न को हल कर सकते हैं। इसको हम आपको यहाँ पे दूसरी विधि से बताते हैं, इसको कैसे हल कर सकते हैं बहुत ही आसान भाषा से। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ लिखा हुआ था प्रश्न एक में देख सकते हैं 1 2 2। ठीक है, यानी कि 1.22 और यहाँ 2.1। तो आप इसे सिंपल वे में आप तरीका से बना सकते हैं 1.2 और 2। ठीक है, इसको इस तरह से लिखना था। उसके बाद सेकेंड वाले को आपको ऐसे लिखना है, दशमलव को पहले लिखना है। ठीक है, इसके बाद देख पा रहे हैं कि दशमलव को पहले की संख्या क्या है 2, तो आपको लिखना है 2, और दशमलव के बाद की संख्या क्या हो रहा है 1 1। ठीक है, उसके बाद इसको इस तरह से जोड़ लेना है। तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, यहाँ भी 2 और 1 3 हो जाएगा, दशमलव के आगे दशमलव की लगाना है, और 1 2 कितना हो जाएगा 3। तो आप देख पा रहे हैं कि इसका आंसर क्या हो रहा है, इससे मैच कर रहा है। ठीक है, तो ये आसान विधि से निकालने का है, और ये आप इस तरह से भी ज्ञात कर सकते हैं या इस तरह से भी ज्ञात कर सकते हैं इसका आंसर। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ रहा है। तो इसी तरह से आपको यहाँ भी हल करना है, तो पहले इसको हम हल कर लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसका आंसर ज्ञात कर सकते हैं। तो आप यहाँ समझ सकते हैं, यहाँ दिया गया था 1.2 और यहाँ दिया गया था 1.002 है। तो आप इसे भी इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ रुपया को रुपया में जोड़ना है और पैसा को पैसा में। तो आप देख पा रहे हैं कि दशमलव के बाद संख्या 2 आ रहा है। ठीक है, तो रुपया को रुपया में जोड़े हैं। ठीक है, तो 1 हो जाएगा। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 1 और 1 2 हो गया। पॉइंट लगा हुआ था, पॉइंट लगाएं, फिर 2 और ये 0 2 हो गया। बाकी का ये 2 0 यहाँ लिखा गया है। इसे आप आसान विधि से समझना चाहते हैं, तो चलिए यहाँ पे हम आपको बनाकर बताते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है क्या 1.2। ठीक है, इतना लिखा हुआ। उसके बाद इसमें आप देख पा रहे हैं 1.002 है। तो चलिए इसको पहले क्या करेंगे, दशमलव को यहाँ लिख लेना है। ठीक है, उसके बाद दशमलव के पहले इधर 1 है तो 1 लिखना है, फिर दशमलव के बाद 0, फिर 0, उसके बाद 2 है। अब इसे क्या कर लेना है, जोड़ना है। तो यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ कोई संख्या नहीं है, तो संख्या के आगे आपको 0 रख लेना है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 0 और 2 कितना होगा 2, 0 0 0 2 0 2, दशमलव के सामने दशमलव और 1 1 2। तो आप देख पा रहे हैं कि इसका भी 2.02 आ गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरह से आप ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से इस सभी को ज्ञात किया गया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रश्न संख्या 2 में भी आपको कोई भी समस्याएं नहीं है। ठीक है, अगर आपको समझने में समस्याएं हो रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, उसका सोल्यूशन हम आपको जल्द ही बता देंगे। तो इसी तरह से प्रश्न संख्या 3 को हल करेंगे। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3 में दिया गया है घटाइए। जिस तरह से आप प्रश्न 2 में जोड़े थे, अब यहाँ भी आपको क्या करना है, घटाना है। ठीक है, तो यहाँ दिया गया है 2.34 में से 1.23 को घटाना है। टोटल इसमें भी 3 प्रश्न दिए गए हैं, जिनमें आपको सभी को आपस में घटाना है। ठीक है, तो चलिए पहले प्रश्न को लिख लेते हैं और वहाँ बताते हैं कि इसको कैसे घटाएंगे। ठीक है, तो प्रश्न के अकॉर्डिंग यहाँ प्रश्न को लिख लिया गया है। अब आपको यहाँ पे समझना है कि इसको कैसे हल करना है। ठीक है, तो प्रश्न ए में है 2.34 में से 1.23 को घटाना है, मतलब 2 रुपया 34 पैसे में घटाना है 1 रुपया 23 पैसा। ठीक है, तो पहले आपको लिखना है इस तरह से, में से को घटाओ के चिन्ह में लिखना है। ठीक है, उसके बाद 1.23। अब यहाँ पे आपको घटा लेना है। ठीक है, तो 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 आएगा, 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, पॉइंट के सामने आपको पॉइंट लगाना है। ठीक है, और 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। तो ये आपका राइट आंसर है। इस तरह से आप इसे ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट बी नंबर दिया गया है 1 रुपया 01 पैसा और 0.1 पैसा। तो चलिए इसे भी लिख लेते हैं। पहले 1.01 में से को घटाओ के चिन्ह में लिख लेना है, उसके बाद 0.1 लिखना है। तो 1 दशमलव में 1 दशमलव घटाना है पहले। ठीक है, तो यानी कि पैसा को पैसा में घटाना है। तो 1 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, तो यहाँ तो आपको समझना है, यहाँ लिखा गया क्या है पहले, उससे पहले क्या है 0 है। तो इसमें और इसमें घटाइएगा तो इसका आंसर गलत आ सकता है। ठीक है, तो इसको कैसे घटाएंगे। ठीक है, चलिए इसको घटाने के लिए आपको आसान विधि से बताते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए इसको हम यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ 1.01। ठीक है, तो अब आपको यहाँ लिखना है 1.01। यहाँ लगा हुआ क्या है दशमलव है, तो पहले आपको दशमलव के सामने ही दशमलव को लिखना है। उससे पहले 0 है तो आपको लिखना है 0, और दशमलव के तुरंत बाद क्या है 1 है, तो आपको दशमलव के तुरंत बाद 1 लिख लेना है। ठीक है, अब इसको आपको घटाना है, तो यहाँ नहीं कुछ तो 0 मान सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 1 में से 0 घटेगा तो 1 बचेगा। अब 0 में से 1 तो नहीं घटेगा, ये दिया इसको एक पैसा, तो कितना हो गया ये 10, 10 में से 1 गया तो ये 9 बचेगा। ठीक है, अब पॉइंट के सामने पॉइंट लगाना है, तो यहाँ कुछ नहीं तो 0, 0 में 0 जाएगा तो 0, मतलब 91 पैसा बचेगा इसका आंसर। तो आपको लिखना है 0.91।
1 ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से आप ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पे दिया गया है 1.02 और यहाँ दिया गया है 0.02, तो ये भी वो काफ़ी आसान है, तो आपको पहले इसको इस तरह से लिख लेना है। ठीक है, अब चलिए इसको घटा लेते हैं। तो 2 में से 2 जाएगा, 0 आएगा, 0 में से 0 जाएगा तो 0, दशमलव के आगे दशमलव ही लगाना है, 1 में 0 घटेगा तो 1 बचेगा, तो ये आपका राइट आंसर है। उम्मीद करता हूँ कि प्रश्न संख्या 3 में भी आपको कोई समस्या नहीं होगी। तो इसी तरह से प्रश्न संख्या 4 को हल करेंगे। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4 में दिया गया है 0.20, 2.01, 0.123, 0.21, 1.02 को बढ़ते क्रम में लिखिए। दोस्तों यहाँ दिया गया है क्या, बढ़ते क्रम में लिखना है। तो बढ़ते क्रम कैसे ज्ञात किया जाता है? बढ़ते क्रम का मतलब होता है छोटी संख्या को पहले और जो सबसे बड़ी संख्या होगा उसे सबसे लास्ट में। ठीक है, तो इसको क्या करना है, आपको बढ़ते क्रम में लिखना है। ठीक है, तो प्रश्न तो आप समझ चुके हैं। चलिए इसको बढ़ते क्रम में कॉपी पे लिख कर बताते हैं कि इसको कैसे बारी से लिखना है। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग आप देख पा रहे हैं कि प्रश्न को यहाँ लिख लिया गया है। अब आपको समझना है कि इसको बढ़ते क्रम में कैसे लिखना है। ठीक है, तो चलिए पहले इस क्वेश्चन को पहले यहाँ फ्रेश लिख लेते हैं। ठीक है, तो आपको भी इस प्रश्न को पहले इस तरह से लिख लेना है। तो अब आपको क्या ज्ञात करना है, बढ़ते क्रम में। तो हमने बताया पहले ही प्रश्न में कि बढ़ते क्रम में छोटी संख्या को पहले लिखा जाता है और बड़ी संख्या को सबसे लास्ट में। तो आप इसको ढूंढिए इसमें सबसे छोटा संख्या जो है कौन है। तो आप देख पा रहे हैं कि इसमें दिया गया है 1.20, 2.01, 0.123, 0.21 और 1.02 है। मतलब ये और ये तीनों तो बिल्कुल इसमें नहीं होगा पहले। क्यों? क्योंकि ये दोनों बड़ी संख्या है। तो अब ये 2 संख्या बच रहा है जो छोटी संख्या के रूप में है। इसका भी देख रहे हैं 0.123 और इसका भी देख रहे हैं 0.21 है। तो ये दोनों में आपको पहचानना है क्या, कि इसमें छोटी संख्या कौन है। तो आप तो बेशक बोलेंगे कि ये छोटी संख्या है। क्यों? क्योंकि 123 पैसा है और ये 21 पैसा है, जो कि अगर इस तरह से समझते हैं तो ये गलत माना जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका एकांक 2 रहा है और इसका एकांक में 1 हो रहा है। तो यहाँ अगर मान लीजिए 0 मानते हैं तो इस स्थिति में इसके आगे क्या हो जाएगा, ये संख्या बड़ी हो जाएगा। ठीक है, और ये छोटी हो जाएगा। तो आप समझ गए हैं कि इसको छोटी संख्या मानना गलत होगा। तो आपको इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है, ये है। तो आंसर लिखने वक्त यहाँ हो जाएगा 0.123। तो पहले आपको यहाँ लिखना है क्या, 0.123, फिर कोमा का निशान लगाना है। अब आपका इसका आंसर होगा 0. ठीक है 0.21। उसके बाद ये दोनों तो हो गया। अब आपको इसमें पहचानना है और इसमें पहचानना है। तो आप देख पा रहे हैं इसमें और इसमें जो छोटी संख्या क्या होगा, 1.02 होगा। क्यों? क्योंकि इसका एकांक पे 2 आ रहा है और इसका एकांक पे 0 आ रहा है। इसका मतलब ये छोटी है। तो अब आपको लिखना है 1 रुपया। ठीक है, यानी कि 1.02 पैसा। उसके बाद इसका मान हो जाएगा 1.20। ठीक है, उसके बाद कोमा निशान लगेगा तो यहाँ हो जाएगा 2.01। ये आपका राइट आंसर है। तो इस तरह से आप इसे ज्ञात कर सकते हैं। तो इसी तरह से प्रश्न संख्या 5 को हल करेंगे। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5 में आप देख पा रहे हैं यहाँ दिया गया है दशमलव का प्रयोग कर निम्नलिखित को रुपये में व्यक्त कीजिए, जो कि प्रश्न ए बी सी में दिया गया है। यहाँ दिया गया है 212 रुपया 10 पैसा। ठीक है, उसके बाद बी में है 5 रुपये 5 पैसा और सी में केवल क्या है 315 पैसा। तो इसको ज्ञात करना है क्या, रुपये में। ठीक है, तो चलिए प्रश्न को पहले लिख लेते हैं और वहाँ समझाते हैं कि इसको कैसे चेंज करना है। ठीक है, तो प्रश्न के अकॉर्डिंग प्रश्न को कॉपी पे इस तरह से लिख लिया गया है। आप यहाँ देख रहे हैं तो दिया गया था दशमलव का प्रयोग कर निम्नलिखित को रुपये में व्यक्त करना है, जो कि प्रश्न ए को लिख लिया गया और बी और सी को। ठीक है, तो यहाँ क्या है 212 रुपये 10 पैसे में है, तो पैसे को हमको रुपये में लिखना है। तो आपको इस चीज़ को हल करने के लिए आपको ज्ञात होनी चाहिए कि कितने रुपये बराबर कितना पैसा होता है और कितना पैसा बराबर कितना रुपया होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम आपको बता देते हैं। ठीक है, कि 100 पैसा, ठीक है 100 पैसा बराबर होता है 1 रुपया। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तभी आप इसको रुपये में पैसा और पैसा से रुपया में चेंज कर पाएंगे। तो यहाँ दिया गया 212 रुपया, तो आपको लिखना है 212। ठीक है, प्लस यहाँ गया 10 पैसा तो लिखना है 10। ठीक है, इसको रुपये में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 से भाग करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इसको भाग कर लेते हैं। तो 1 0 से 1 0 पहले काटेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ लिखना है क्या, 212 प्लस अब 1/10 बच रहा है। ठीक है, 1/10।
अभी 10 को भाग कर देना है इसमें, ठीक है। तो भाग इसको कैसे करेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे बताते हैं कैसे करना है। तो जो हर में 10 दिख रहा है आपको यहाँ इस तरह से लिख लेना है, और यहाँ 1 जो दिख रहा है आपको इस तरह से यहाँ लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद भाग देना है। तो आप कहेंगे इस तो भागा लगेगा नहीं, लेकिन ये लगेगा जब इसमें पॉइंट लगाएंगे तब। तो पॉइंट लगाने से पहले आपको 0 पहले लेना है, ठीक है। उसके बाद ये 0 लगा देना। तो एक बारी में ये क्या होगा, पूरा पूरी समाप्त हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं इसका आंसर कितना आ गया है, 0.1 आ गया है, ठीक है। तो आपको यहाँ लिखना है क्या, 212, ठीक है। 212 प्लस 0.1 होगा। जब जोड़िएगा इसका राइट आंसर आ जाएगा 212.1, इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जवाब इस तरह से आप दे सकते हैं। तो इसी तरह से बी में दिया गया है 5 रुपया 5 पैसा। तो यहाँ भी आपको इसी तरह से इसको हल करना है। तो पहले आपको क्या लिख लेना है, 100 पैसा बराबर 1 रुपया, ठीक है। तो आप लिख भी सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं, यहाँ तो हम आपको बता दिए थे याद रखने के लिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं डायरेक्ट 5 रुपया, ठीक है, प्लस यहाँ 5 पैसा है, उसको रुपया में बदलने के लिए बट्टे का 100 करना है, ठीक है। अब आपको यहाँ क्या कर देना है, भाग कटता है तो काट भी सकते हैं या डायरेक्ट भाग भी कर सकते हैं। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, पहले इसको काट लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 से कटेगा 5 और ये 20, ठीक है। तो 5×5 = 100, ये पूरा पूरी कटेगा। तो आप समझ सकते हैं कि इसका आंसर आ रहा है 5 + 1/20। अब यहाँ भी आपको भागा देना है। तो चलिए यहाँ भागा हम यहाँ लगा लेते हैं, ठीक है। 20 को भाग करेंगे 1 से, दशमलव लगाएंगे तो उसके पहले 0, ठीक है। अब यहाँ 0 लगाएंगे तो भागा नहीं लग रहा अभी भी, तो एक और 0 लेंगे। डबल संख्या लेंगे तो उसके पहले आपको संख्या 0 लेना पड़ेगा, ठीक है। अब ये 5 बेर में क्या हो जाएगा, पूरा पूरी 100, 5×100 क्या होगा, क्रॉस हो जाएगा। तो अब आपको यहाँ लिख लेना है 5 + 0.05। अब आपको इसको जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए आपको क्या बताए थे कि पहले आपको रुपया को रुपया में और पैसा को पैसा में जोड़ना है। तो चलिए पहले यहाँ लिख लेते हैं क्या, दशमलव वाली संख्या को, ठीक है। इस तरह से पहले लिख लेते हैं। अब पैसा को पैसा, तो पैसा तो आप देखते हैं इधर होता है, ठीक है। दशमलव के इधर वाली संख्या पैसा होता है, सॉरी रुपया होता है। तो रुपया के सामने रुपया लिखेंगे, ठीक है। दशमलव के सामने दशमलव आते हैं और 0 यहाँ लेने कुछ तो लिख लेते हैं। तो ये 5 0 दशमलव और ये 5, मतलब इसका आंसर कितना आ जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं इतना आया है, मतलब आपको यहाँ लिखना है 5.05, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से प्रश्न संख्या सी को हल करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको हल कर लेते हैं। तो प्रश्न सी में दिया गया था केवल 315 पैसा। तो बस यहाँ आपको क्या लिखना है, 315 रुपये में बदलने के लिए आपको नीचे में 100 से भाग करना है, ठीक है। तो इस तरह से अगर आता है भाग करने के लिए केवल पैसे को रुपये में बदलने के लिए, तो काफ़ी ईजी दोस्तों। यहाँ पे क्या दिया गया है, 100 है, ठीक है। तो 1 पर कितने संख्या 0 है, 2 संख्या 0 है। तो इसे ज्ञात करना काफ़ी आसान है। इसको भाग देने से पहले आपको एक ट्रिक बताते हैं, ठीक है। यहाँ संख्या 315 है, तो 2 0 है ना, तो एकाएँ तरफ से 2 संख्या छोड़कर पॉइंट लगा देना, वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये हुआ कि 1 2 यानी यहाँ लगेगा, यानी कि 3.15, ठीक है। इसका आंसर आ जाएगा 3.15 रुपया। तो यहाँ आपको रुपया लगा देना है दोस्तों। इस प्रश्न में रुपये में बदलने कहा गया है, तो यहाँ भी आपको 5 रुपया 05 पैसा आएगा, ठीक है। तो यहाँ आपको भी रुपया लगाना है, और इसमें भी आपको 212.1 रुपया आया है, तो आपको यहाँ भी रुपया लगा देना है, ठीक है। सभी को आपको क्या करना है, सभी में रुपया लगाना है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि प्रश्न संख्या 5 तक में आपको कोई भी समस्याएं नहीं है। अगर दोस्तों आपको समस्याएं हो रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मैं